दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। आवाज को पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, चलिए आप सेशन को पूरी तरह से एंजॉय करेंगे, आप सेशन को समझेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। 2 दिनों में आपने काफी सारी चीजों को कवर किया, बहुत अच्छे से काफी सारी चीजों को सीखा। आज भी हम आगे जो प्लेटफॉर्म के क्वेश्चंस हैं, ट्रेन की लंबाई के क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आज ये सेशन कंप्लीट हो जाए, उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के सेशन की आगे शुरुआत करते हैं। आज का सेशन कैसा कैसा रहेगा, उन्हीं क्वेश्चनों पर अपन चलते हैं जहां पर मैंने आपको छोड़ा था। ठीक है, मंजिल सफर को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर मैंने आपको रोका था। ठीक है, ये थोड़ा हैंग सा कर गया, पता नहीं क्या हो गया इसे। ठीक है, ये कह रहा है कि हम ना चलने देंगे तुम्हें, हम कह रहे हैं तुम चलने तो कैसे नहीं दोगे हमें। ठीक है, हम तो चलकर मानेंगे। ठीक है, चलिए बेहतर तरीके से सब चीजों को हम समझेंगे। 130 तक हमने डिस्कस कर लिया था, जहां तक मुझे ध्यान है हमने ये वाले क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब जो बारी है आगे है, बारी किसकी है? इस नंबर क्वेश्चन की है। बारी जो हमारी है वो इसकी है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे ये कैसे कह रहा है, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप इसका उत्तर करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है एक ट्रेन एक्स 400 मीटर की लंबाई वाले प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। यदि 280 मीटर लंबाई वाली एक और ट्रेन वाई 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 30 सेकंड में ट्रेन एक्स को भी पार करती है, तो ट्रेन एक्स की लंबाई क्या है? ट्रेन एक्स की लंबाई बताइए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आप उत्तर बताएंगे। पहले आप उत्तर करेंगे, फिर मैं उत्तर करूंगा। पहले आप उत्तर करेंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जल्दी से आप बताएंगे। जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। जो ट्रेन एक्स है वो 400 मीटर लंबाई की है। 400 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है। हमें ट्रेन एक्स की लंबाई नहीं दे रखी। फिर कह रहा है यदि 280 मीटर की लंबाई वाली एक और ट्रेन वाई 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, 40 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और 30 सेकंड में ट्रेन एक्स को भी पार करती है, तो ट्रेन एक्स की लंबाई क्या है? ट्रेन एक्स की लंबाई हमें बतानी है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर क्या ध्यान आना चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर यह समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। फिर यह समझ आना चाहिए कि उस तक हम पहुंच कैसे सकते हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या दिया है। एक तरह से ये, ठीक है। अब आप इसको ऐसे करेंगे कि एक ट्रेन एक्स एक प्लेटफॉर्म के बाहर खड़ी है, जिस प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 400 मीटर है, यही है। और अगर हम ट्रेन की लंबाई देखें तो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं दे रखी, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी, सिंपल सी बात है। फिर एक और ट्रेन है, जो दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई दे रखी है। इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 280 मीटर दे रखी है। और ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन वाई प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर रही है? 40 सेकंड में। क्या मैं ट्रेन वाई की स्पीड निकाल सकता हूं? पहले मुझे ये बताओ, क्या मैं ट्रेन वाई की स्पीड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे भाई? प्लेटफॉर्म और ट्रेन, अगर ये वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, तो टोटल कितनी लंबाई पार करेगी? 680 मीटर की लंबाई को पार करेगी। कितने समय में करेगी ये भी देखते हैं। 40 सेकंड में करेगी। तो भाई साहब हमने इसको कैसे कर दिया, ये हो गया। अब मुझे बताओ, क्या मेरे पास इसकी स्पीड आ गई? आ गई, 17 मीटर पर सेकंड आ गई। ट्रेन वाई की लंबाई क्या आ गई? 17 मीटर पर सेकंड आ गई। अब ये कह रहा है कि ये वाई जो ट्रेन है, ये एक्स को 30 सेकंड में पार करती है और एक्स तो खड़ी है, एक्स की तो चाल 0 है, पर अगर ये एक्स को पार कर रही है तो इसका
मतलब क्या है, अपनी लंबाई और x की लंबाई दोनों को पार कर रही है, इसका मतलब तो यही है। तो भाई साहब मुझे यहां पर पता है कि ये 17 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 30 सेकंड में उसको पार कर रही है, तो 510 मीटर चल रही है। इस ट्रेन y की लंबाई क्या है, 280 है, तो ट्रेन x की लंबाई क्या होगी, 0, 3 और 2, 230 होगी। 230 मतलब ऑप्शन सी होगी, सी इज द राइट आंसर। 230 मतलब ऑप्शन सी होगी, सी इज द राइट आंसर। आ गया उत्तर। ठीक है, हमेशा एक चीज को पहले ध्यान से समझना है। चीजें समझने में टफ लग सकती हैं पर वो टफ होंगी नहीं। एक बार फिर से समझा रहा हूं, जो ट्रेन y की लंबाई दे रखी थी 280 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी थी 400 मीटर, अगर ये ट्रेन इसको पार करेगी तो कितनी दूरी पार करेगी, 680, कितने समय में, 40 सेकंड में, तो स्पीड क्या आ गई, 17। अगर ये ट्रेन को पार करती है 30 सेकंड में तो कितनी लंबाई पार करेगी, 510, जिसमें से इस ट्रेन की लंबाई क्या है, 280, तो x की लंबाई क्या आ गई, 230। क्वेश्चन सॉल्व आराम से, बिल्कुल ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन देखेंगे, मतलब अब सब मिक्स क्वेश्चन आएंगे। अब जो होंगे थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बेसिक लेवल तो हमने समझ ही लिया है। अब जो सब आएंगे वो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बेसिक लेवल तो हमने समझ ही लिया है। इसको देखेंगे। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट भी चलवा लूं, पूछता हूं कि कमेंट क्यों नहीं चले। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसका उत्तर करेंगे। देखेंगे आप इसको, ये कह रहा है कि 100 मीटर लंबाई वाली ट्रेन 150 मीटर की लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन को 9 सेकंड में विपरीत दिशा में समांतर ट्रैक पर पार करती है। मैंने कहा चलो ठीक है। यदि 150 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अन्य ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये आपसे पूछा गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते थे, आपको पता ही है कि एक ट्रेन की लंबाई क्या है, 100 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, 250 मीटर, 150 मीटर, तो टोटल लंबाई क्या हो गई, 250 मीटर। एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चलेंगी तो क्या होगा, स्पीड जुड़ेगी, तो सॉरी हाँ स्पीड भी जुड़ेगी और साथ में लंबाइयां तो जुड़ेंगी, तो ये 250 हो गई। कितने सेकंड में पार कर रही हैं, अगर हम देखें तो अन्य को 9 सेकंड में पार कर रही हैं, तो 9 से भाग करेंगे, ये होगा। ये चाल किस में आ गई, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो 18/5 से गुना करोगे, यही होगा। ये टोटल चाल होगी, दोनों की जोड़ होगा। एक की चाल इसमें क्या है, 40, तो दूसरे की चाल हम बता देंगे। एक की चाल हमें दे रखी है, दूसरे की हम बता देंगे। कितने पर गया, 50 पर, कितने पर गया, 2 पर, कितना हो गया, 100, बराबर क्या होगा, 40 प्लस s, तो s क्या होगा, 60, तो 60 क्या है, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 60 क्या है, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। कह रहा 17 गुना 30 क्यों किया, ये पूछ रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये तो स्पीड है, चाल है, और ये समय है। 30 क्या है, समय है, इसलिए 17 स्पीड इंटू टाइम कर दिया, दूरी आ गई, इसलिए किया। इसको देखेंगे अब, ये समझ आ गया, यहां तक बात बन गई। अब तो ये सब आप करोगे खुद चुटकियों में, अब तो आप खुद करेंगे ये, क्लियर। चलिए और देखते हैं और क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे।
इसका उत्तर बताएंगे इसमें कैसे कह रहा है। कह रहा है दो ट्रेनें एक खड़े आदमी को पार करने के लिए 20 सेकंड और 25 सेकंड का समय लेती हैं। दोनों ट्रेनों की लंबाई 150 मीटर है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशाओं में जा रही हैं? कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। देखो, एक ट्रेन की लंबाई क्या है, 150। दूसरी ट्रेन की लंबाई भी क्या है, 150। और ये कह रहा है कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं। अब मुझे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आ रहा है, मुझे क्वेश्चन पढ़कर यह समझ आ रहा है कि अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी अपनी लंबाई को पार करेंगी। सबसे पहले बात तो ये। फिर सेकंड बात क्या है कि अब हमें इनकी चाल भी पता होनी चाहिए, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चाल भी जुड़ेगी। चाल कैसे आएगी, चाल आएगी दूरी बटा समय। चाल कैसे आएगी, दूरी बटा समय, ऐसी तो चाल आएगी। तो हम इसमें चाल निकाल देते हैं। इसकी चाल क्या आ गई, 6, और इसकी चाल क्या आ गई, 15/2। ये चाल आ गई। अब भाई साहब हमने देखा कि इसमें ये दूरी कितनी तय करेगा, 150 गुना में 2, 300 की दूरी तय करेगा। 300 मीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि एक दूसरे को पार कर रहे हैं। और चाल जुड़ेगी तो 15/2 प्लस में 6, तो 27/2 आ गई चाल। चाल कितनी आ गई, 27/2 आ गई। अब मुझे पता है कि दूरी कितनी तय की, 300। किस चाल से, 27/2 से। तो समय आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो समय निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। एक बार फिर से देखता हूं, कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, हमने यहां पर देखा 2 ट्रेन्स टेक 20 seconds and 25 seconds टू क्रॉस ए स्टैंडिंग मैन। द लेंथ ऑफ द बोथ ट्रेन्स इज 150 मीटर। दोनों ट्रेनों की लंबाई 150 मीटर है। ठीक है, तो हमने यहां पर किया 150/2, हमने यहां पर किया 5 6 के 30, 3 कैरी, ये भी 6 पर कट गया, सही है। 6 दूनी 12, 12 के हिसाब से ये हो गया 27/2। कर तो सही रहे हम। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुड़ भी रही है, ये भी सही है। तो ये तो 200/9 आ रहा है। ठीक है, एलसीएम दशमलव में उत्तर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 22.2 सेकेंड आ गया, मतलब ऑप्शन डी आ गया, सही है। 22.2 ठीक है 2 सेकेंड आ गया, मतलब ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी आ गया। डी इज द राइट आंसर, सही है। पढ़ लेना तू, रावण के जलाएंगे छुट्टी है, पागल है क्या तू, है दशहरे की छुट्टी, पागल बच्चा है क्या। और वो तो शाम को होता है, अपना तो दिन में है सिस्टम। देख लेंगे बाकी क्या होता है। 22.2 ऑप्शन डी आ गया। अब ये सब क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। अब मैं बस आपको करवा रहा हूं ताकि हमारी इस चैप्टर पे बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ो, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और उसी के साथ बोल रहा है एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। अब यहां से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं इन 2 लाइनों से ही। फिर चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात करें कि दूसरी ट्रेन की गति क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पहली ट्रेन की गति पता है? अब भाई साहब ये दूसरी की पूछ रहा है, मुझे तो पहली की नहीं पता। भाई साहब तो पहली की कैसे निकालूं? मैं पहली की निकालता हूं सबसे पहले। कैसे पहली की कैसे निकालूंगा? एक खंबे को पार कर रही है तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है 20 सेकंड में, यही तो मतलब हुआ। एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार कर रही है 35 सेकंड में। तो भाई साहब प्लेटफॉर्म की लंबाई को कितने समय में पार कर रही है? 15 सेकंड में पार कर रही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई को 15 सेकंड में पार कर रही है।
प्लेटफॉर्म लंबा कितना है 300 मीटर, अगर 15 सेकंड के हिसाब से उसको पार करेगी तो चाल क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो चाल क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ो, कह रहा है वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को, भाई साहब एक ट्रेन 300 मीटर, सॉरी ये वाली जो पहले वाली ट्रेन थी, क्या हमें इसकी लंबाई पता है? नहीं पता, पर लंबाई निकालनी पड़ेगी। पहले वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी, किस चाल से चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, खंबे को पार कर रही थी 20 सेकंड में, तो इस ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 400 मीटर आ गई। भाई साहब पहली ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 400 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या आ गई 200 मीटर, तो टोटल लंबाई कितनी क्रॉस हो गई 600 मीटर। कितने समय में 10 सेकंड में। विपरीत दिशा है तो चालें क्या होंगी जुड़ेंगी। एक चाल क्या है 20, तो दूसरी चाल हमें निकालनी है। दूरी कितनी तय कर दी 600, और कितने समय में 10 सेकंड में, तो 60 होगा। तो भाई साहब दूसरी चाल क्या आ गई 40, तो दूसरे की चाल 40 आ गई, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरे की चाल 40 आ गई, तो सी इज द राइट आंसर। कह रहा है आपका तरीका समझ नहीं आ रहा, इस कमलेश को बहुत दिक्कत है भाई साहब, बड़ी दिक्कत है। एक एक स्टेप समझा दिया, पूरी दुनिया आंसर कर रही है भाई साहब, ये पता नहीं किस दुनिया में खो गया इस चैप्टर को लेकर भाई साहब, जबकि ये चैप्टर सबसे अच्छा मेरे को मतलब मजा आ जाता है। अनुज कुमार जी कह रहे हैं कि सर मुझे मैसेज आ गया है कि डिलीवर्ड हो गई, पर मुझे बुक नहीं मिली। आप मुझे मेल कर दीजिएगा अपनी डिटेल, मैं उसमें से निकलवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आप ध्यान से समझोगे, फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितना समय ले रही थी 35 सेकेंड का, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्रॉस कर रही थी। अगर ये ट्रेन भाई साहब खुद को खंबे को पार करती तो 20 सेकेंड का समय लेती भाई साहब, तो प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती 15 सेकंड में। प्लेटफॉर्म लंबा कितना है 300 मीटर लंबा है, 15 सेकंड में पार करेगी, तो चाल क्या आ गई 20 मीटर पर सेकंड आ गई। अब मुझे चाल पता है कि 20 मीटर पर सेकंड है उस ट्रेन की, क्या मैं लंबाई निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि पता है कि एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो 20 गुना में 20 400 हो गया, है ना। 20 गुना में 20 400 हो गया। 400 में से हमें पता चल रहा है कि 200 की ये ट्रेन है, 200 मीटर लंबी हमारे पास कौन सी है, ये दूसरी ट्रेन है, तो 400 और 200 600 मीटर हो गया। चाल क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जुड़ेगी। भाई साहब ये दोनों एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं, तो 600 बटा में 10 60 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये डबल 20 कहां से आ रहा है, एक तो 20 आई इसकी चाल, एक तो 20 इसकी चाल आई, और ये कह रहा है कि 20 सेकंड में पार कर रहा है, एक 20 ये आया। एक तो 20 का क्या आई इस ट्रेन की चाल आई, और ये कह रहा है कि एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर रहा है, इसलिए डबल 20 आ गया। क्लियर 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 है। 400 ये चाल, 200 ये चाल, तो टोटल 600। 600 दूरी को 10 सेकंड में पार किया, तो स्पीड क्या आई 60। ये स्पीड किस किस की होगी, दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चाल का जोड़ होगा। चलिए इसको देखते हैं। भाई साहब बहुत नए क्वेश्चन करवाए हैं, बहुत नए क्वेश्चन। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में यही सबसे बेस्ट है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में यही सबसे बेस्ट है। यार इसमें क्या कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, सब तो बता रखा है इसमें कैसे कैसे होता है। जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे आपकी, इसका क्या उत्तर होगा। भाई साहब अब क्यों दोबारा बताएं, कह रहे सर 121 नंबर प्रश्न को दोबारा बता दें, क्यों, कल तो समझाया था पूरा।
आज मैं चेक करता हूं कि बैक करने का ऑप्शन आया। कह रहा है 14 नवंबर को क्लास होगी क्या? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, कोशिश करेंगे हम। वाह भाई वाह, बैक करने का ऑप्शन आ गया, कितना बढ़िया ऑप्शन है ये। पीछे करके देख लो आराम से, नहीं कोई क्वेश्चन छूट गया तो भाई साहब। चलिए देखेंगे इसको। यार क्यों अंतर नहीं है भाई? एक चैप्टर को अगर ऐसे करवा दिया तो अंतर नहीं है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी है? ट्रेन की लंबाई मीटर में बताइए, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, देखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। अगर ये दोनों सेम दिशा में चलेंगे तो स्पीड माइनस होगी। 12 में से 4 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 18 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब आप इस 18 को गुना करेंगे 5/18 से, एक मिनट में आगे निकल जाती है तो 60 सेकंड हो गए, यही होगा। ट्रेन अगर एक मोटरसाइकिल को क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी कवर करेगी? 300 मीटर कवर करेगी। 300 मीटर क्या मतलब? ऑप्शन सी। तो ट्रेन की लंबाई क्या आ गई? 300 मीटर आ गई। ठीक है, 300 मीटर क्या आ गई? बिल्कुल सही उत्तर आ गया। 300 मीटर क्या है? परम सत्य आंसर है। और ट्रेन और मोटरसाइकिल दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे। अगर ये दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड माइनस होगी। 72 में से 54 गया तो कितनी स्पीड आ गई? 18। तो 18 इसका, इसलिए 18 गुना में 5/18 गुना 60 कर दिया, उत्तर आ गया। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। आगे बढ़ते हैं। अगर यह एक आदमी जो इसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसको पार करने के लिए भी 15 सेकंड लेती है। ट्रेन तथा सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन तथा सुरंग की लंबाई क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर बताएं। चलिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चल रही है। एक सुरंग को पार करने के लिए वह 24 सेकंड लेती है। यह एक आदमी जो इसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसे पार करने के लिए भी 15 सेकंड लेती है। ट्रेन तथा सुरंग की लंबाई ज्ञात करें कि ट्रेन तथा सुरंग की लंबाई क्या है। क्या मैं ट्रेन की लंबाई को निकाल सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल बताइए। वाह भाई वाह, सिद्धांत जी कह रहे हैं कि सर कल एमटीएस में सुपर 30 में से सीधे सीधे 10 क्वेश्चन आए। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ट्रेन की लंबाई निकाल सकता हूं? बिल्कुल, बहुत आराम से। मुझे पता है कि भाई साहब ये ट्रेन किस चाल से जा रही है, 60 किलोमीटर की चाल से जा रही है। उसी दिशा में एक व्यक्ति और जा रहा है, किस चाल से? 6 किलोमीटर की चाल से। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि दिशा दोनों की सेम है। इसलिए भाई साहब यहां पर स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। और ये मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति को कितने समय में पार करता है? 15 सेकंड में पार कर देता है। 15 सेकंड में, 15 में। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब? 54 गुना में 5/18 गुना 15, यही होगा। ये हमारे पास क्या आ रही है? ये हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ रही है। ट्रेन की लंबाई 54 गुना 5/18 क्यों कर रहा हूं? मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं। और इसी के साथ 15 से गुना क्यों कर रहा हूं? ताकि स्पीड इंटू टाइम हो जाए। 18 तिया 54 हो गया, 5 तिया 15 हो गया। 15 और 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना में 15, 225 हो गया। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 225 आ गई। ट्रेन की लंबाई तो आ गई। चलो आगे बढ़ो। फिर कह रहा है कि ये एक टनल को 24 सेकंड में पार करती है। किस स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। अगर कोई ये टनल को पार करेगी, सुरंग को पार करेगी, तो अपनी लंबाई और टनल की लंबाई दोनों को पार करेगी। ठीक है, तो टनल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को पार करेगी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया 6 कम 6, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 8 5 40, 400 हो गया। 400 में ट्रेन की लंबाई भी ऐड है और टनल की भी ऐड है, तो ट्रेन की लंबाई को माइनस कर दो, तो ये क्या होगा 5, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 175। तो उत्तर क्या होगा 225 और 175। 225 और 175 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 225 और 175 मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। अभी तो यही चैप्टर चलेगा, अभी इसके बाद हम इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आज ये चैप्टर पूरा कर लें। आज अगर ये चैप्टर पूरा हो जाता है तो कल हम इसमें और चैप्टर, कल इसी में रेस और भाई साहब सर्कुलर मोशन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद इसी में बोट एंड स्ट्रीम शुरू होगा, फिर आगे चलकर मिक्सचर एंड एलिगेशन आएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो गया, आया समझ? चलिए इसका उत्तर करेंगे अब। इसका उत्तर आप बताएंगे 137 का जल्दी से कि इसका क्या उत्तर होगा, इसका बताओ। बताइए। एक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि ट्रेन ए और बी क्रमशः 100 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं, तो ट्रेन बी की गति क्या होगी? ट्रेन बी की गति पूछी गई। क्या इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मुझे पता है कि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, तो स्पीड क्या होगी? माइनस होगी, ए माइनस बी होगी। भाई साहब दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है? 100 और 200, तो दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़ क्या है? 300। और भाई साहब ये कितने समय में एक दूसरे क्रॉस करती हैं? 2 मिनट में, तो 2 गुना में 60, ये क्या होगा? सेकंड में बदल गया। अब भाई साहब आप यहां पर ये क्या होगा? मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे, यही करेंगे आप किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। अब भाई साहब ये कितने पर कटेगा? 60 पर। ये कितने? 60 से 60 गया, ये बराबर किसके आएगा? 9 के बराबर आएगा। अब ये कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही ट्रेन ए उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेन बी की स्पीड कम है, तभी तो ट्रेन ए उसको क्रॉस कर रही है, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या है? 120 माइनस बी इज इक्वल टू 9 होगा। तो बी किसके बराबर होगा? 120 में से 9 गया, 111 के बराबर होगा। 111 मतलब ऑप्शन सी होगा। सी इज द राइट आंसर। 111 मतलब ऑप्शन सी होगा। सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल यार, अगर कोर्स भाई साहब अधूरा छुड़वा दें या फिर मतलब अब आप ये देख लो, अगर आप ऑफलाइन क्लास लेने जाते हो तो आपको 2 दिन में चैप्टर पूरा करवा देते हैं, रेशो जैसा चैप्टर। मैं बता देता हूं, अभी आप में से बहुत सारे विद्यार्थी कल कमेंट भी कर रहे थे। हमने 194 क्वेश्चन किए। हमने कितने क्वेश्चन किए? 194 क्वेश्चन। तो भाई साहब मुझे बताओ 194 क्वेश्चन आपको ऑफलाइन में कोई करवा देगा? आप मुझे कहो, मैं ऐसा कर देता हूं भाई साहब, आपको 70, 70, 80, 80 क्वेश्चन करवा देता हूं।
या तो ये हो कि भाई साहब मैंने तो भाई साहब आपकी क्लासें ही ना ली हो, बेफालतू में आपको परेशान किया हो। अगर कोई बीमार है तो देखो उसके लिए तो क्लास वो बंदा छोड़ेगा ही, बट बाकी हमने कुछ ऐसा नहीं किया कि भाई साहब हमेशा आपकी रेगुलर क्लास ली, 1.5 घंटे की तो ली, 2 घंटे की कोशिश की लेने की, है ना, हर तरह से आपको पूर्ण किया। ऐसा नहीं किया कि भाई कोई भी चैप्टर ऐसे ही बस रफली कुछ भी जल्दबाजी में, ऐसा नहीं किया। आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस करने चले जाना, 50-60 क्वेश्चन कोई करवाएगा, उसके बाद बोलेगा हो गया ये चैप्टर, चले जाओ अपने घर, ऐसे ही बोलेगा। फिर जब बुक उठाते हो कुछ क्वेश्चन लगते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं लगते, ये समस्या आती है। ये समस्या आती क्यों है, इसके पीछे का कारण ही है कि हमने उसको चैप्टर को डीपली किया ही नहीं। मैं कहता हूं कि तुम अगर 6 महीने की जगह पे 9 महीने 1 साल पढ़ लो, पर ऐसा पढ़ो कि उसके बाद फिर पढ़ने की जरूरत ना पड़े उस चीज को, या फिर ऐसे नोट्स हो कि उसमें हर एक टाइप कवर होता हो। मजा तो तब है ना यार, 6 महीने में मुझसे कर लो सिलेबस कंप्लीट, फिर भागते फिरो कि अगले 6 महीने कहां लगाऊं, मैथ तो पूरा आता ही नहीं मुझे भी, फिर वही चक्कर। ठीक है, 2 स्टेशन एक्स और वाई और 2 ट्रेन ए और बी है, 2 स्टेशन एक्स और वाई और 2 ट्रेन ए और बी है। द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 180 किलोमीटर। एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है, 180 किलोमीटर है। आगे कह रहा है 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए, ठीक है, 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए एक्स से 5 घंटे में 210 मीटर की लंबाई वाली एक ट्रेन है ए ट्रेन, एक्स से वाई तक 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में स्टेशन वाई तक पहुंचती है। आगे बढ़ता हूं, यदि ट्रेन बी, जो ट्रेन बी है ये स्टेशन वाई पर ठहरी हुई है, इसका कोई रोल नहीं है, रुकी हुई है बेचारी अपना, ठीक है, और ट्रेन ए 40 सेकंड में ट्रेन बी को पार करती है, ट्रेन बी को पार करती है कितने समय में, 40 सेकंड में, ये रुकी हुई है। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन बी की लंबाई कितनी है, ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात करें, ये हमसे पूछा गया, इस क्वेश्चन का हमें उत्तर बताना था। तो हम इसको बताएंगे कि इसमें कैसे कैसे होगा, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो मुझे भाई साहब ट्रेन की लंबाई पता होनी चाहिए, यही है। सबसे पहले तो मुझे ए वाली ट्रेन की लंबाई पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे और ए वाली ट्रेन की स्पीड पता होनी चाहिए। लंबाई तो उन्होंने दे रखी है, अब मुझे स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड कैसे आएगी, दूरी कितनी तय कर रही है, 180 किलोमीटर की, कितने समय में, 5 घंटे में, तो 5 तिया 15, कितना बचा 30, तो 5 के 30, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब इस स्पीड से ये आगे बढ़ रहा है और 40 सेकंड में इसको पार कर दे रहा है, यही हो रहा है। तो मैं यहां पर करता हूं 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/18 को मीटर पर सेकंड में बदला, और कितना समय लिया, 40 सेकंड लिया, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 400 मीटर टोटल लंबाई आ गई। इसको पार करने का मतलब क्या है, इसकी अपनी लंबाई और ट्रेन बी की लंबाई दोनों को पार किया। इसकी अपनी लंबाई क्या थी, 210, तो भाई साहब ट्रेन बी की लंबाई क्या आ गई, 190, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई साहब, उसका क्या उत्तर आ गया, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। सी इज द राइट आंसर। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। देखो फिर से आप ध्यान से देखेंगे, एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है, 180 किलोमीटर है, ठीक है, एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है, 180 किलोमीटर है, ठीक है, और 180 किलोमीटर के बाद इन्होंने आगे हमें जो बताया उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि ए वाली ट्रेन, जो एक्स वाली ट्रेन है 5 घंटे में 180 किलोमीटर कवर करती है, तो स्पीड क्या आ गई, 36, और भाई साहब 210 मीटर खुद लंबी है, 40 सेकंड में इसको पार करती है, तो 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 400, जिसमें से 210 इसकी है, तो बाकी किसकी है भाई साहब, बाकी ट्रेन बी की है, 190, 190 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे, इससे पहले कंसेप्ट समझेंगे। एक क्वेश्चन आता है बिल्ली वाला, एक क्वेश्चन किसका आता है, बिल्ली वाला क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएगा कि यहां पर एक सुरंग है,
एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक सुरंग है, सुरंग, ठीक है। इस सुरंग मतलब टनल, इस सुरंग में एक ट्रेन घुसेगी। सुरंग मतलब क्या हुआ? टनल। इस सुरंग में एक ट्रेन घुसेगी, ठीक है। जैसे ये ट्रेन घुसेगी, ये ट्रेन है हमारे पास, ठीक है भाई साहब, ये ट्रेन है हमारी, ठीक है। जैसे ये ट्रेन घुसेगी तो यहाँ पर एक बिल्ली बैठी होगी, बिल्ली, यहाँ पर एक बिल्ली बैठी होगी, बिल्ली, ठीक है। ये बिल्ली इस ट्रेन के हॉर्न को सुनकर बाहर की तरफ भागेगी, ठीक है। और जितनी देर में ट्रेन बाहर पहुंचेगी उतनी देर में बिल्ली भी बाहर पहुंच जाएगी, बच जाएगी बिल्ली। अब हमें दे रखा होगा कि इसकी लंबाई क्या है, जैसे ऐसे बोल रखा होगा कि भैया 5/12 पर बिल्ली बैठी होगी, मतलब कि अगर टोटल दूरी 12 है तो 5 दूरी पर बिल्ली बैठी होगी, ऐसे बोल रखा होगा। तो बिल्ली के लिए बाकी दूरी कितनी होगी? 7, यही होगा। अगर टोटल दूरी 12 है तो 5 पर बिल्ली बैठी होगी, ऐसे कुछ बोल रखा होगा। तो ट्रेन और कैट की बात करेंगे, दूरी कितनी तय करेगी? दूरी, ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? 12, इतने बिल्ली कितनी तय करेगी? 7, यही होगा। स्पीड मुझे नहीं पता, पर टाइम दोनों का पता है कि टाइम बराबर है। टाइम कैसे बराबर है? क्योंकि जितने समय में ट्रेन यहां से यहां पहुंची उतने समय में बिल्ली यहां से यहां पहुंची, तो इसलिए मुझे पता है कि टाइम तो बराबर है। अगर हम देखें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम बराबर है तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन सेम होगा, तो स्पीड का रिलेशन क्या हो जाएगा? 12 और 7। इसी पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ये भाई साहब टनल और बिल्ली वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर क्वेश्चन को जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देखने में लगता है उस कारण से हमें लगता है कि ये डिफिकल्ट होगा। चलिए इसको देखते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। कोई बात नहीं, अभी समझ आएगा, जिसको नहीं समझ आया अभी समझ आएगा। कह रहा सर कल रेशो पढ़ा थोड़ा सा कम समझ आया, और कह रहा कल सर रेशो पढ़ा मजा आ गया पर 2 ही क्लास कर पाया, ऐसे बोल रहा है। कोई बात नहीं, 2 क्लास करो, 1 करो, पर करो धीरे धीरे, बस करते रहो। जितना ज्यादा आप करते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपको और भी मजा आने लगेगा उसमें। एक बार इसको ध्यान से समझो, देखो एक बार अभी समझाता हूं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये एक टनल है, यहाँ पर एक क्या है? टनल है, ठीक है। समझने वाली बात ही है बस इसमें, और कुछ करने वाली बात नहीं है। यहां पर हमारे पास ट्रेन है, यहां पर हमारे पास क्या है? ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है। ये कह रहा है कि पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन AB लंबाई वाली एक सुरंग, AB लंबाई वाली एक सुरंग तक पहुंचती है, यहां तक पहुंची। एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है, एक बिल्ली एक सुरंग पर, ठीक है, एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है। जो प्रवेश द्वार से मापी गई सुरंग की दूरी का 5/12 है। जो प्रवेश द्वार से मापी गई, ठीक है, सुरंग की दूरी का 5/12 है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां से लेकर यहां तक मापें तो ये उसका 5/12 है, मतलब 12 में से 5वें हिस्से पर बैठी है। 12 तो इसकी टोटल की लंबाई हो गई, इसके 5वें मतलब यहां पर बैठी है, यहां पर बैठी है, मतलब यहां पर बिल्ली बैठी है, ये बैठी बिल्ली, ठीक है। जो ये बिल्ली यहां पर बैठी है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है? इतना तो समझ आ गया कि 12 मीटर लंबी सुरंग है, तो ये 5 मीटर सुरंग के 5 मीटर दूर बैठी है, शुरू होते ही उसके आगे बैठी है। आगे सुनो, सुरंग के प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है कि मैं आ गई हूं, ठीक है, और बिल्ली तुरंत उसी दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चल रही है। अब जैसे ये सीटी मारेगी बिल्ली को पता चल जाएगा, बिल्ली इस तरफ भागेगी जिस तरफ ट्रेन जा रही है। आगे पढ़ते हैं, और दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर बाहर निकलते हैं।
ये भी सही है। अब यहां तक मुझे एक बात बताओ, अब बिल्ली ने कितनी दूरी तय की जब ट्रेन का हॉर्न सुना? तो 12 में से 5 गया, 7 की दूरी तय की, ये 7 ही दूरी बचेगी। ट्रेन ने कितनी दूरी तय की? 12 की दूरी तय की। दोनों बराबर समय पर वहां पर पहुंच रही हैं, तो समय तो बराबर है। तो समय तो क्या है? बराबर है। तो मुझे समझ आ गया कि दूरी कितनी तय हो रही है ट्रेन और बिल्ली द्वारा। ट्रेन कितनी दूरी तय कर रही है? 12। तो बिल्ली कितनी कर रही है? 7। एक बात और बताओ, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड, समय क्या है? बराबर। समय क्या है? बराबर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसमें टाइम बराबर है तो जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा। जो डिस्टेंस का रेशो होगा वही स्पीड का रेशो होगा। आगे बढ़ो, कह रहा है कितने प्रतिशत से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक है? ट्रेन की गति कितनी अधिक होगी? 5 अधिक होगी, क्योंकि अंतर कितना है? 5 का। किसकी तुलना में? बिल्ली से। तो बिल्ली की ट्रेन स्पीड क्या थी? 7। तो 7 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा? 500 बटा में 7, 7 छिके 48, 7 छिके 42, 8 छिके 7 8 56, 7 7 49, 7 हो जाएगा। 7 7 49, फिर 10 आएगा, फिर 7 एकम 7, फिर 30 आएगा, 7 चौके 28, 71.42, मतलब ऑप्शन डी। 71.42 मतलब ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। कितनी अधिक है? 71.42, ऑप्शन डी। ध्यान से नोट कर लो इसको। कंपैरिजन किससे करना है? बिल्ली से, क्योंकि इसने लिखा है कि बिल्ली की तुलना में अधिक है, बिल्ली की तुलना में लिखा है। ले कह रहा है भाई कोई 50% भी बोल दो, ऐसे कैसे कोई गलत आंसर बोल दे तेरे पीछे लग के भाई। बताओ, कह रहा है 100 कहां से आया? परसेंटेज निकाला पागल, परसेंटेज निकालना आता। स्पीड का रेशियो टाइम से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अरे पागल, यहाँ पर स्पीड और टाइम, यहाँ पर टाइम तो बराबर ही है, तो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कह रहा है बिल्ली मरने वाला क्वेश्चन करवाइए। क्यों भाई, मैं क्यों पाप करूं? ना मानेगा। आया?
उदास लग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, शादी है हमारी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा उदास होना बनता भी है, ज्यादा खुश नहीं रह सकते हम। चलिए एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट को और समझेंगे हम, ठीक है, एक कंसेप्ट को और समझेंगे। चलिए, ज्यादा खुश नहीं रह पाएंगे अब, ठीक है। चलिए एक कंसेप्ट को और बहुत ध्यान से समझेंगे आप कि कैसे कह रहे हैं, ठीक है। जैसे अरे नहीं यार, सिलेबस बहुत पूरा करवाना है, अभी आराम से चलते रहिए, क्लास चलती रहनी चाहिए। अभी तो 10 ही बजे हैं, 1 घंटा और है हमारे पास, आराम से करेंगे सब चीजों को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। चला बचा नहीं है अब कोई, चला बहुत भारी भरकम काम नहीं बचा, अब तो बस होने वाला है। देखेंगे अब इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप समझना। देखेंगे होता क्या है, जैसे कई बार हम बस का इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। और कई बार जैसे हम बस का इंतजार कर रहे होते हैं, बस का इंतजार करते करते भाई साहब एक बस आती है, पूरी भरी हुई होती है, और भाई साहब वो बस वहां से निकल जाती है। अब भरी हुई बस में हम नहीं चढ़ पाते, अब हम सामने वाले को पूछते हैं कि भैया दूसरी बस कब आएगी, तो वो कहता है अगली बस 15 मिनट में आएगी भैया। तो हम क्या करते हैं, हम उसी तरफ जाना शुरू कर देते हैं जिस तरफ से बस आनी होती है। ऐसा होता है, हम सोचते हैं यार 15 मिनट में बस यहाँ आएगी, क्या पता वो भी बहुत ज्यादा भरी हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसी दिशा में चलते हैं, रास्ते में बस मिल जाएगी तो बस वाले को रुकवा लेंगे, उसमें चढ़ जाएंगे, आराम से फिर यहाँ आ जाएंगे। ऐसा सोच सकते हैं हम, है ना। तो 2 केस बनते हैं इसमें 2 केस बनते हैं। कैसे कैसे, ध्यान से देखना। पहला केस तो ये है कि आप यहां पर खड़े थे, एक बस यहां से निकल गई, आप यहां पर खड़े थे बढ़िया उस्ताद बन के, ठीक है, और ये तो लड़की सी बन गया, ठीक है, आप यहां पर खड़े थे और भाई साहब आपको पता है कि बस इधर से अगली बस जो आएगी वो 15 मिनट में यहां पे फिर आप तक पहुंच जाएगी। 15 मिनट में आपको पता है कि अगली बस यहां से चल रही होगी और यहां तक बी बिंदु तक, मान लो ये ए है ये बी है, बी बिंदु तक 15 मिनट में पहुंच जाएगी। आपने क्या किया, आपने इसी तरफ चलना शुरू कर दिया, इसी तरफ, बस की तरफ। आपको पता था कि बस 15 मिनट में पहुंच जाएगी, आपने क्या किया, बस की तरफ ही चलना शुरू कर दिया। आप कितनी देर तक चले, आप 12 मिनट तक चले। आप कितनी देर तक चले, आप 12 मिनट तक चले। भैया बस भी चली आप तक, बस भी तो आप तक चली, बस भी 12 मिनट तक चली, बस भी 12 मिनट तक चलती रही, आपको यहां बस मिल गई, आपको यहां पर बस मिल गई, ये हो गया, आप बस में बैठ गए। अब इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एक, क्या, आपने कितनी दूरी तय की, आपने ये वाली दूरी तय की, ठीक है। अगर आप यहीं पर खड़े रहते या बैठे रहते तो जो बस थी उसको इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है। आप कहेंगे मुझे कैसे पता, आपको पता है कैसे, क्योंकि बस पूरी दूरी तय करने में 15 मिनट लेती थी, जिसमें से 12 मिनट का ये सफर तय कर चुकी है, तो 15 में से गया 12, तो बचा कितना, 3 मिनट। तो बस ये वाली दूरी तय करने में 3 मिनट का समय लेती है, यही तो होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप मुझे एक बात बताइए, ये दूरी तो दोनों के लिए बराबर है, ये दूरी तो दोनों के लिए बराबर है। बस जिस दूरी को 3 मिनट में तय करती उसको आप, मतलब आदमी 12 मिनट में तय कर रहा है। बस जितनी दूरी को, ठीक है, जितनी दूरी को 3 मिनट में तय करती, बस तय करती 3 मिनट में, उतनी दूरी को आदमी 12 मिनट में तय कर रहा है। ये क्या है, समय है। दूरी तो बराबर है, तो अब देखो, अब होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बराबर है। अब स्पीड और टाइम का रिलेशन बताओ, इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उल्टा आ रहा है ना, अब उल्टा आएगा, तो स्पीड का रिलेशन क्या होगा, इसका उल्टा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो इसका अनुपात क्या होगा, 4:1 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ जाएगा भाई साहब, इसको करके ध्यान से समझ लो। एक बार फिर से समझा रहा हूं, आपको पता है कि आपकी आंखों के सामने से बस निकल गई, भाई साहब वो जो बस निकली, अगली बस आने में 15 मिनट लगेंगे, अगली बस भी चली हुई है यहां से। अब आप बस की तरफ ही जाने लग गए, तो अब आपको वो आप कितनी देर तक चले, 12 मिनट तक चले, बस भी तो 12 मिनट तक चली। पर इसमें क्या हो गया, अगर आप यहीं पर खड़े रहते तो
आपको ये बस 3 मिनट बाद मिलती। तो मतलब क्या हो गया कि भाई साहब जो दूरी बस 3 मिनट में कवर करती है उसको आप कवर करते हैं 12 मिनट में। तो ये क्या है, समय है। समय का रेशो पता चल गया तो भाई साहब स्पीड का रेशो क्या होगा, उसका उल्टा होगा, क्योंकि दूरी बराबर है। जल्दी से इसको नोट कर लो अगर नोट करना है तो। कह रहा सर शादी है तो खुश हो जाओ। भाई साहब कह रहा शादी है तो भाई साहब खुश हो जाओ सर। चलो एक बार पिछला क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं अभी। अरे यार पानी गिर गया देखो हमारा। चलिए अगला पिछला क्वेश्चन भी रिपीट कर देते हैं। एक तो भाई साहब एमडी साहब को गुस्सा हो जाते हैं एकदम से यार, बहुत मतलब अजीब अजीब सा करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लो। चलिए तू पढ़ ले। चलिए ये समझ आ गई कहानी। चलो एक बार बिल्ली वाला फिर से देख लो। बिल्ली यहां बैठी थी 5 मीटर दूर, तो बिल्ली कितना चली, टोटल दूरी थी 12, तो बिल्ली चली 7। बिल्ली चली 7, उतने में ट्रेन चली 12, तो दूरी हमें पता चल गई। ठीक है, और समय है बराबर, समय बराबर है तो भाई साहब जितना स्पीड का रेशो होगा वही दूरी का रेशो होगा। तो स्पीड का रेशो क्या आ गया, 12:7। भाई साहब ट्रेन की स्पीड क्या आई 12, बिल्ली की क्या आई 7। ट्रेन कितना ज्यादा चल रही है, 5 से ज्यादा चल रही है। तो 5 गुना में 100 बटा में 7, बटा में 7 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बिल्ली से कंपेयर कर रहे हैं, तो परसेंटेज निकाल दिए। चलिए इसको देखेंगे, ये भी हो गया नोट। आए अब इसके क्वेश्चनों पर। चलो इसके क्वेश्चनों पर आओ। अब 2 बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं। ठीक है, इसको देखो जल्दी से, इसको देखेंगे इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से आप बताओगे। अरे भैया हमारा तो कलम गिर गया भैया। चलिए इसका उत्तर बताओ। दो बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती हैं। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा जिससे वह दोनों बसों से 3 मिनट के अंतराल पर मिल सके, जिससे वो दोनों बसों को 3 मिनट के अंतराल पर मिल सके, बताएंगे आप। बताएं। चलिए मैं आता हूं मैदान में। देखो 2 बसें एक घर से 5 मिनट के अंतराल पर चल रही हैं। ठीक है, एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आती हुई एक महिला को किस चाल से चलना होगा ताकि वह बसों को 3 मिनट के अंतराल पर मिल सके। मुझे एक बात बताओ, अगर ये महिला यहीं पर खड़ी रहे तो इसको ये बसें 5 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी, पर ये महिला क्या करती है, इस तरफ चलना शुरू कर देती है, तो भाई साहब ये इसको बसें जो हैं वो 3 मिनट के बाद ही मिल जाती हैं, 3 मिनट के बाद। तो एक बात मुझे बताओ, 3 मिनट तक तो ये वाली बस भी चली होगी, 3 मिनट तक ये वाली बस भी चली होगी। अगर ये महिला यहीं खड़ी रहती
तो इसको ये बस 2 मिनट बाद मिल जाती, इसको ये बस 2 मिनट बाद मिल जाती, यही तो होता है भाई साहब। ये वाली दूरी की बात करेंगे जो बच गई है, ये वाली दूरी हमेशा। तो मुझे एक बात बताओ, टाइम क्या आ रहा है बस का और महिला का? बस का टाइम आया 2, तो महिला का टाइम आया 3। तो स्पीड का रेशो क्या आ रहा है? 3:2। अब देखो क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि महिला किस चाल से चल रही है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 2 किसके बराबर है? 10 किलोमीटर बराबर के बराबर है। तो 3 किसके बराबर है? 10/2 गुना में 3 मतलब 15 के बराबर है। तो भाई साहब आप एक बार देखेंगे इसको, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है कहीं ना कहीं। रुक जाओ। भाई साहब ये कह रहा है कि एक ही दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं 2 बसें, एक घर से 5 मिनट के चलना शुरू करते हैं। अच्छा ये बस की चाल है, बस की, ठीक है। महिला को किस चाल से, महिला की चाल तो बतानी है। तो 3 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो 2 किसके बराबर है? 10/3 गुना में 2, 10/3 गुना में 2 मतलब 20/3। 20/3 मतलब क्या हुआ? 6×18 और 2 20, ऑप्शन बी। 6×18 और 2 20, ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा सर रेशो की एक दिन में कितनी क्लास करूं? जितनी आप कर पाए, आराम से करो। मतलब एक क्लास तो ये लाइव चलता रहने दो, एक क्लास 1.5 क्लास उसकी करते रहो, ऐसे कर लो, ठीक है। 1.5 क्लास उसकी कर लो, ऐसे करते रहो। टाइम क्या होगा? 2:3। स्पीड क्या होगी? 3:2। 3 किसके बराबर? 10 के। तो 2 किसके बराबर? 20/3 के। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर बताओ आप। ये सब क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अब जल्दी जल्दी से आपको उत्तर करते रहना है। 3-4 क्वेश्चन लगातार इसी पैटर्न पर आएंगे। बताइए। दो साइकिल एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं और 6 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती हैं। विपरीत दिशा से उस घर की ओर एक महिला को किस चाल से चलना होगा ताकि वह दोनों साइकिल से 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके? इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है बढ़िया से। जो रिपीट कह रहे हैं उनके लिए रिपीट हो जाएगा अभी। चलिए, दो साइकिल एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करते हैं। दो साइकिल एक घर से
ठीक है, 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करते हैं और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा से उस घर की ओर एक महिला को किस चाल से चलना होगा? विपरीत दिशा से, ठीक है, ताकि वह दोनों साइकिल को 8 मिनट के अंतराल पर मिल सके। अब वही वाली बात आएगी, 8 मिनट तक तो ये भी चलते रहे और ये महिला भी चलती रही, 8 मिनट तक तो दोनों चलते रहे। अब ये वाली जो बस है, इसको यहां पहुंचने में टोटल 10 मिनट लगते थे, तो बस को अगर 2 मिनट और मिल जाते तो बस यहीं पर ही पहुंच जाती। ये महिला खामखा 8 मिनट चली। तो मुझे समझ आ गया कि भैया जो टाइम है, टाइम का अनुपात देखते हैं बस और महिला का। महिला 8 मिनट चली, ये 2 मिनट चली, तो इसका रेशो क्या है? 1:4। तो स्पीड का रेशो क्या आया? 4:1। यहां पर आप देखेंगे भाई साहब, महिला की चाल, बस की चाल क्या है? 6। तो 4 किसके बराबर? 6 के। तो 1 किसके बराबर? 6/4। तो 3/2, मतलब 1.5 के। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है सर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, टाइम मिनट में है। आप क्या करो, इसको भी 60 से भाग कर लो, इसको भी 60 से भाग कर लो, 60 से 60 कट जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप इसको भी 2 को भी आवर्स में बदल लो, 8 को भी आवर में बदल लो, 60 से भाग कर लो, 60 से 60 कट जाएगा, वो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा है सर दिल्ली में वेडिंग प्रोग्राम है, दिल्ली में प्रोग्राम रख लें। पागल है क्या? दिल्ली में प्रोग्राम रख के तो भाई साहब आप लोग ही सब भर दोगे उसको। पता चले कोरोना वाले आ गए वहां पर कि कोरोना फैला रहे हो तुम, ठीक है। दिल्ली में प्रोग्राम, मैं बताऊंगा नहीं हम कहां प्रोग्राम करेंगे। चलिए इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, ठीक है। 2 साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। 2 साइकिल वाले हैं, वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक घर से 15 मिनट के अंतराल पर चलते हैं। कितनी अधिक गति के साथ घर की ओर विपरीत दिशा से आने वाली महिला को आना होगा ताकि उसे साइकिल 10 मिनट में मिल जाए? यहां पर मिलेंगे साइकिल 10 मिनट में। अगर महिला यहीं पर खड़ी रहती तो 5 मिनट बाद साइकिल वाले यहीं पहुंच जाते। जितनी दूरी महिला ने 10 मिनट में तय की, जितनी दूरी महिला ने 10 मिनट में तय की, उतनी दूरी साइकिल वालों ने 5 मिनट में तय कर दी। तो 2:1 आया। स्पीड क्या होगी? 1:2 होगी। भाई सब साइकिल वालों की स्पीड क्या थी? 24। तो 2 किसके बराबर? 24 के। तो 1 किसके बराबर? 24/2 12 के बराबर है। 12 मतलब सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अरे यार पेन भाई सब कलम गिर रहा है हमारा। तो कितना उत्तर आ गया? 12 उत्तर आ गया। कितना आसानी से हो गया। ये किससे आसानी से क्यों हो गया? क्योंकि प्रैक्टिस किया, आप इतना आसानी से होने लगा। चलो कह रहा 6 क्यों नहीं लिया? 6 क्यों लेंगे? 2 और 8 ही तो लेंगे, यही तो लूंगा सर। चलिए अब देखो इसमें एक कंसेप्ट और आता है। चलिए पहले इसको देखोगे। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही बार। देख लो कितनी बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, इतनी बार, बेइंतहा बार पूछा गया है। कह रहा है बसें 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस टर्मिनल से निकलती हैं। विपरीत दिशा से टर्मिनल की ओर आने वाली एक महिला को 8 मिनट के अंतराल पर बसों को पार करती हैं, उसकी चाल ज्ञात करें। भाई साहब बसें 8 मिनट में पार कर रही हैं, है ना। 8 मिनट तक तो इसको भी हो गया, आते हुए बसों को भी हो गया। अगर महिला यहीं खड़ी रहती तो 2 मिनट में बसें इसके पास पहुंच ही जाती। तो बस कितनी? 2, महिला कितनी? 8। तो टाइम क्या होगा बस और महिला का? 2 और 8। अनुपात क्या होगा? 1 और 4। तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? 4 और 1। तो भाई साहब 4 किसके बराबर दे रखा है? 20 के। तो 1 किसके बराबर दे रखा है? 5 के। कितना आसानी से हो रहा है, ऐसे हो रहा है जैसे मलाई, बिल्कुल आराम से हो रहा है ना। अब ठीक है, इसमें अब अगला कंसेप्ट समझेंगे। इसी में थोड़ा सा चेंज करेगा कंसेप्ट को, थोड़ा सा चेंज, ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा चेंज करेगा कंसेप्ट को, उसको समझेंगे। चलिए इसी में थोड़ा सा चेंज करेगा, उसको समझेंगे। चलिए
चेंज कैसे करेगा, ध्यान से अभी देखेंगे हम। जैसे यहां पर मुझे पता है कि देखो अब क्या हो रहा है, अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल रही है, ध्यान से समझना कैसे बदल रही है। जैसे आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हो, पर बस आपको मिल नहीं रही। तो अब आप यहां पर खड़े थे, यहां पर बस आई, ठीक है, यहां पर क्या आई, बस आई, बस बहुत भरी हुई थी, बस निकल गई, आपका मूड खराब हो गया, आपने कहा जाना ही नहीं है यार बस में, यार नहीं जाना बस में, यार नहीं जाना। आपने साथ वाले से पूछा अगली बस कितनी देर में आएगी, बोला 15 मिनट में। अब आपने कहा अब तो बिल्कुल भी नहीं जाना बस में। आप क्या करने लगे, आप अपने बस से दूर, मतलब ऐसे इस तरफ जाने लगे, इस तरफ, बस तो इधर से आनी थी, आप इस तरफ जाने लगे, पैदल ही चले जाएंगे हम तो, ऐसे करके आप इस तरफ जाने लगे। अब क्या होगा, जो दूरी बस को 10 मिनट में कवर करनी थी, उसको उसी दूरी को कवर करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि आप भी तो पागलों की तरह उस तरफ चल दिए ना। तो भाई साहब यही होगा। अब ये मान लेते हैं कि ये वाली बस, अगली बस यहाँ पर 10 मिनट में आनी थी, ठीक है, पर आपको ये बस मिली 15 मिनट में, आपको ये बस मिली, मान लेते हैं 15 मिनट में बस मिली। तो ये बस 15 मिनट में क्यों मिली, क्योंकि आपको तो 15 मिनट हो गए इसका मतलब चलते हुए, आप तो तभी चल पड़े थे। तो पर अगर आप इसका मतलब क्या है, जो ये 15 मिनट की दूरी है इसको बस कवर कर रही है 5 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट तक तो यहीं पर पहुंचेगी बस, फिर 5 मिनट अगले और लेगी। तो भाई साहब जो जितनी दूरी आप 15 मिनट में कवर कर रहे हैं, उतनी दूरी बस 5 मिनट में कवर कर रही है। तो इसलिए भाई साहब इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। अभी क्वेश्चन के माध्यम से और भी समझ आएगा, ये क्वेश्चन के माध्यम से और समझ आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से और समझेंगे इसको। ये कह रहा है कि दो बसें बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं। दो बसें बस टर्मिनल से 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं। नहीं, ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है। दो बसें बस टर्मिनल से, थोड़ा सा इधर करता हूं इसको, ठीक है, 10 मिनट के अंतराल पर चलना शुरू करती हैं। यही हुआ, आगे बढ़ते हैं। जो एक व्यक्ति बस की दिशा में जा रहा है वह बस को 15 मिनट तक पूरा करता है, ठीक है। जो व्यक्ति बस की दिशा में जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे, जो एक व्यक्ति बस की दिशा में जा रहा है वह बसों के अंतराल को 15 मिनट तक पूरा करता है। अब ये व्यक्ति यहां पर खड़ा था, तो भाई साहब ये उसको उसी में चल पड़ा ऐसे कि यार मैं नहीं, मुझे बस पकड़नी ही नहीं है। तो इसको ये बस 15 मिनट के बाद मिली, यहीं पर खड़ा रहता तो 10 मिनट में मिल जाती, पर ये व्यक्ति इस दिशा में चल पड़ा, मतलब ये व्यक्ति को चलते हुए तो 15 मिनट हो गए, ये व्यक्ति को चलते हुए तो 15 मिनट हो गए। तो परंतु इस बस ने इस दूरी को 5 मिनट में तय किया। कैसे, क्योंकि 10 मिनट तक तो ये यहीं तक पहुंची होगी, अगले 5 मिनट में इसने ये तय कर दिया। तो बस ने उस दूरी को 5 मिनट में तय कर दिया, जिस दूरी को इस व्यक्ति ने, ठीक है, जिस मतलब टाइम की बात कर रहा हूं, टाइम, आदमी और व्यक्ति, और आदमी और बस, जिस दूरी को ये 15 में तय करता है उसको बस 5 में करती है। यही होगा, जिस दूरी को ये 15 में तय करता है उसको ये 5 में तय कर देती है। तो 3 और 1 आएगा, तो स्पीड क्या आएगी, 1 और 3 आएगी। इस अब यहाँ पर स्पीड दे रखी है बंदे की, व्यक्ति की स्पीड क्या थी 20, तो बस की स्पीड क्या थी 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 60 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर आ गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे अभी तो समय ही नहीं हुआ यार हमारा, अभी तो 6 क्वेश्चन पड़े हैं, पूरे करवा के जाएंगे आज यार। ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर इसका उत्तर आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर।
चले, चलिए इस क्वेश्चन का आप उत्तर करो। चलिए अगला कंसेप्ट आ गया, अगले कंसेप्ट को देखते हैं। वो तो हो गया आप कंप्लीट, इस पर आओ, ठीक है, इस पर अगला कंसेप्ट आ गया। देखेंगे इस क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही बहुत आसानी से होगा। कह रहा है खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज की चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, जिससे 6000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में तय समय से 30 मिनट की देरी हो जाती है। निर्धारित समय ज्ञात करें कि निर्धारित समय क्या है, ये हमसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था, ध्यान से आप समझेंगे। दूरी कितनी है, 6000 किलोमीटर की है। दूरी कितनी है, 6000 किलोमीटर की है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। और अगर मैं इसमें देखूं तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है, और इसी तरह से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसने स्पीड को कम किया 400 किलोमीटर, तो पहले स्पीड ज्यादा थी। अगर पहले स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगेगा, यही होगा। तो हम यहाँ पर टाइम को मान लेते हैं टी, टाइम को टी मान लेते हैं। और अब 30 मिनट क्या लग रहे हैं, ज्यादा लग रहे हैं, तो इसका मतलब स्पीड कम है, क्योंकि अब भाई साहब 30 मिनट की देरी हो रही है, तो टी प्लस में आधा, आधा हो गया। और इन दोनों स्पीड का अंतर क्या है, 400 है, यही तो दे रखा है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर से सुनेंगे, मैं कैसे कह रहा हूं। ये कह रहा है कि 6000 किलोमीटर की दूरी थी, ये तो दूरी हो गई, दूरी बटा समय चाल हो गई। कह रहा है चाल को 400 किलोमीटर कम कर देता है, तो आधा घंटा ज्यादा लगता है। ये क्या हो गई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये स्पीड कम है, ये स्पीड ज्यादा है, ये कितनी, अंतर कितना है, 400 है। और अब हम टाइम की वैल्यू को यहां पर पुट करके देखते हैं कि कौन सी इसको सेटिस्फाई करती है। ऐसी टाइम की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है कि ये 400 आ जाए, सीधी सी बात है। तो हम इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। क्या हम यहाँ पर 3 रख सकते हैं, 3 रख कर देखते हैं। 3 का कोई मतलब नहीं है वैसे, 2 रख कर देखें, 2, चलो 2 रख कर देखते हैं, 2 रखते हैं। हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। हमने 2 रखा तो ये क्या हुआ, 3000। हमने 2 रखा तो ये क्या होगा, 6000 बटा में 5 गुना में 2, कितने पर गया, 12 5 60, 1200, तो 2400 आ रहा है। ये तो 600 आया, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर किसको रखें, 2.5 को रखें, 2.5 को, 2.5 को रख कर देखें, या 3.5 को, चलो 2.5 को रखते हैं, 2.5 को, 2.5 रखते हैं, 2.5 मतलब कितना होगा, 5 बटा में 2, 2.5 रखते हैं, 5 बटा में 2, तो ये हो गया 2.5 में 3 आधे को जोड़ा तो 3, तो 2000 ये हो गया। तो ये क्या हो गया भाई साहब, 1200, 12 दूनी 24, 2400 माइनस 2000, तो कितना आ गया, 400 आ गया। तो 400 बिल्कुल सही सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2.5 उत्तर होगा, 2.5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने के तरीके से करेंगे ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। कोई इसमें ये तो बोल ही ना जाए कि सर सोल्व करके दिखा दो, इसको सोल्व करने के तरीके से करेंगे ही नहीं। खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज की चाल 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है जिससे 6000 किलोमीटर की दूरी तय करने में तय समय से 30 मिनट की देरी हो जाती है। अब मुझे पता था कि भाई साहब ये दूरी कितनी है, 6000, समय कितना लेगा टी, दूरी कितनी है 6000, समय क्या लेगा टी प्लस में आधा, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, अंतर कितना 400 का। यहाँ पर रखेंगे 6000 बटा में 5 गुना में 2, 6000 बटा में 3, दोनों को सोल्व करेंगे तो 400 सेटिस्फाई कर गया, उत्तर आ गया। ले कह रहा दशहरे की कितने दिन की छुट्टी होगी, पागल है क्या, अभी इतनी तो छुट्टियां होना है।
हाँ, सोल्व करके तो बहुत बड़ा और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी उत्तर बताएंगे। इसको देखेंगे, कह रहा है एक व्यक्ति को 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो वह 3 घंटे कम समय लेगा। प्रारंभिक चाल ज्ञात करें कि प्रारंभिक चाल क्या थी। 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है किसी स्पीड से। अगर वह अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा तो दोनों का अंतर क्या होगा, 3 होगा। यही क्या है, देखेंगे आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा, यही होगा। इसको देखेंगे, है ना। तो आप यहां पर देखेंगे डिस्टेंस क्या है 350, नीचे क्या है स्पीड, डिस्टेंस क्या है 360, नीचे क्या है जो 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई वो, और अंतर कितना है 3 का, सेटिस्फाई करवाऊं। अगर मैं यहां पर 30 रखता हूं तो ये हमारे पास क्या आएगा 12। अगर मैं यहां पर 30 रखता हूं तो 360 बटा में 30 माइनस 360 बटा में 40, ये गया तो 12 पर गया और ये गया तो 9 पर गया, तो अंतर कितना आया 3 का। सही कर रहा है सेटिस्फाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या बात है, तो ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर गया, बिल्कुल सही। सोल्व नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी, ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे तो बहुत बहुत समय लग जाएगा। चलो इसको देखेंगे, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 मतलब 3 4, बस 147 48 4 क्वेश्चन, 3 4 क्वेश्चन बचे हैं बस, ये चैप्टर खत्म। फिर मतलब ये चैप्टर खत्म मतलब इन द सेंस कि इसी में सर्कुलर मोशन शुरू हो जाएगा। 20 30 40 क्वेश्चन उसके डिस्कस होंगे, 20 30 जो भी होंगे, फिर बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 250 300 क्वेश्चन होंगे आपके पास। देखो कह रहा है एक ट्रेन एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी कितनी 360 किलोमीटर। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो भाई साहब अंतर कितना होता, दोनों के समय का 3 घंटे होता। दोनों के समय का 3 घंटे अंतर होता, 3 घंटे कम लेता। तो ट्रेन की गति पूछ रहा है कि ट्रेन की गति क्या है। 40 रखूं, यहां पर 40 रखने का तो बेनिफिट ही नहीं है, 30 रखो, 30 रखते हैं, 30 रखो यहां पर। ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 9, अंतर कितना आया 3, 30 रखते ही वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आने लगा ना अब भाई साहब, सोल्व होने लगा ना। तो यही तो मैं आपको कह रहा था कि सोल्व होने लगेगा। चलिए पिछले वाला ही क्वेश्चन है क्या ये, तो चलिए इसको देखते हैं। एक कार एक समान गति से
25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 10 घंटे कम लगते। कार की गति क्या है, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका उत्तर बताएंगे। कह रहा 40 कहां से आया, 30, एस की वैल्यू को 30 रखा तो 30 में 10 जोड़ोगे तो 40 नहीं होगा, पागल। चलिए देखेंगे। कह रहा है एक कार एक समान गति से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 10 घंटे कम लगते। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 10 घंटे कम लगते, यही तो अंतर होता। तो कार की गति बताइए कि कार की गति क्या थी। अब कैसे करोगे आप, यहां पर क्या रखे, 2.5 रख के देखें, 2.5 रख के मजा आएगा, लगता तो नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ऐसा क्या रखें यार, 4 रख दो, 4, चलो 4 रखता हूं, 8 और 4 12, ये कितना होगा, 4 छिके 24, ये तो नहीं बात बनेगी भैया, 12 तो नहीं, ये तो अंतर ही नहीं बैठेगा। 2 रखता हूं, चलो 2 रखता हूं, 2 रखो, हाँ 2 से बात बन सकती है। ये कितना होगा, 12.5, माइनस में होगा 2.5, तो बराबर किसके होगा, 10 के। तो उत्तर क्या आएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2 उत्तर आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ये भी साफ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, रुक जाओ, चलिए ये तक रखते हैं अब, ठीक है। और इसमें अपने को कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे अगर आप करने लगोगे तो फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरा, बहुत ज्यादा रहता पहले का, ठीक है। वैसे अगर आप करने लगोगे तो बहुत ज्यादा इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन ये देखते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है। कह रहा है अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2.5 घंटे कम लगते हैं, ऐसे बोल रहा है। अब इसको आप कैसे करते, फिर ऐसे ही करते कि 300 किलोमीटर की दूरी को एस की स्पीड से कवर कर रहा था। अब उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया, कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, ठीक है। और उसको 2.5 घंटे कम लगे तो अंतर कितना आया, 5/2 आया, ऐसे कह रहा है ना। अंतर कितना आया, 5/2 आया, ऐसे कह रहा है। अंतर कितना आ गया, 5/2 आ गया। क्लियर, तो यार उसमें क्या, वो तो प्रैक्टिस से आया हमें तो। अब इसको आप करने बैठते तो पूरा सोल्व करना पड़ता फिर, है ना। इसका सोल्व करने बैठते तो पूरा सोल्व करना पड़ता। चलो इसको किसी और तरीके से देखेंगे कल, फिर इसको किसी और तरीके से देखेंगे, इसका कोई और तरीका निकालेंगे, पूरा सोल्व करने का मतलब नहीं है, ठीक है भाई। चलो इसको किसी और तरीके से देखेंगे और कल सर्कुलर मोशन को भी शुरू करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज का ये सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा
और ये सब चीजें आपने पढ़ी, आपको सब समझ भी आई होंगी, बहुत बेहतर चीजें थी ये सब। फिर अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से उसको हम करेंगे, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक, फिर आगे इसमें कल सीखेंगे। अभी हम डेली 20-20 क्वेश्चनों की एवरेज बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, ताकि इसमें सब चीजें जल्दी भी कवर होंगी और समय के साथ भी कवर हो जाएंगी। तो आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ आपको फिर कल, ठीक है, इसी समय पर। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपके लिए ये बुक अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। 200 रुपए की ये बुक है, 50 प्रैक्टिस सेट हैं, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, सॉल्यूशन हिंदी में है। इसमें 5 सेट यूपीएसआई के हैं, 5 सेट एसएससी जीडी के हैं, 20 सेट एनटीपीसी 2021 के हैं, 15 सेट एसएससी सीएचएसएल 2021 और 5 सेट एसएससी सीजीएल 2021 के हैं। ये बुक आपके पास है, बहुत शानदार बुक है, बहुत अच्छा रिव्यू है इसका, बहुत बढ़िया है। आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूँ। और भैया हिल गया भाई साहब बोर्ड, यार ये बोर्ड बहुत हिलता है। अब ये डर लगता है कि इसमें कहीं वो तो नहीं, जो हमारी भाई साहब सीरीज है, कहीं वो बीच में तो बंद नहीं हो गई। चल पड़ा देखते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं आपके सामने, नहीं तो फिर आप कहोगे सोल्यूशन पीडीएफ नहीं डलवाई, सोल्यूशन पीडीएफ नहीं डलवाई। भैया इसको चेक कर लेते हैं, अभी 1 सेकंड रुक जाओ आप भी भाई साहब, चेक कर लेते हैं कि सोल्यूशन पीडीएफ बची है ना। दुआ करें कि सोल्यूशन पीडीएफ बची हो। कह रहा सर ये बताइए कि एक प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन है। जैसे यूपीएसआई वाले में है उसमें 40 क्वेश्चन है, एसएससी जीडी वाले में 25 क्वेश्चन है, एनटीपीसी वाले में 30 से 35 क्वेश्चन, जो भी इसका पैटर्न रहा है। जैसे एनटीपीसी वाले में 35 क्वेश्चन है, ठीक है, और सीएचएसएल वाले में जैसे 25 क्वेश्चन है। ऐसे अलग अलग में अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग में अलग अलग है, ऐसे है। जो मतलब ये प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन ही है, प्रीवियस ईयर है, जितने क्वेश्चन उसमें पूछे गए वो सब इसमें डाल दिए गए। चलिए लगता है कि बच गई है फाइल, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।